बात करते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जहां नैब तरामीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीरी दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसे गलत दस्तावेजात जमा नहीं होने चाहिए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। बानी पीटीआई ने कहा कि फॉर्म 47 वाले तरामीम नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब की तैनाती सुप्रीम कोर्ट करे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक ना होने पर थर्ड अंपायर तकर्री करता है, फिर एहतसाब ब्यूरो उसके ही मातहत रहता है। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज हो गया। बानी पीटीआई की दरखास्त पर नैब तरामीम केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। बानी पीटीआई अडियाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए। बानी पीटीआई ने कहा फॉर्म 47 वाले तरामीम नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब की तैनाती सुप्रीम कोर्ट करे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक न होने पर थर्ड अंपायर तकर्री करता है, फिर एहतसाब ब्यूरो इसके ही मातहत रहता है। चीफ जस्टिस ने कहा आप एक तरफ एहतसाब की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब एमनेस्टी देते हैं। जस्टिस हसन अजहर ने कहा आपने पार्लियामेंट में बैठकर नैब बिल की मुखालफत क्यों नहीं की। बानी पीटीआई ने कहा हालात ही ऐसे बन गए थे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, सियासतदान भी एहसास करें। चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखवाया नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसे गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी करें। बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब को गुज़िश्ता 10 साल का सालाना ऑडिट पेश करने का हुक्म दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।